को देखते हुए तो बहुत डर लगता है, लेकिन रिस्क उठा के हम लोग आते हैं। हालांकि प्रशासन से यही निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और झाड़ियों को हटवाएं। झाड़ियाँ काफी ज्यादा डरावनी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में कुछ दिखता नहीं है। मेन बात तो ये है कि ये झाड़ियों के बीच में कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है, उससे कुछ दिखेगा नहीं। मर्डर भी हो सकता है और रेप तो हो ही गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, जब फिर 18 तारीख को एक लड़का पकड़ाता है, विशाल जिसका नाम होता है, वो जो है पकड़ाता जब है, फिर वो 3 लोग रहते हैं इसी लाटकरजन ओवर ब्रिज पे। वो लड़की जो है अपने दोस्त के साथ जाती है, अपने रूम की तरफ जाती है शांतिपुरम में। हालांकि वो इसी पुल पर जहाँ मौजूद हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे इस तरफ कि ये वही जगह है जहाँ पर वो रात्रि के 8 बजे जा रही थी। हालांकि अपने दोस्त के साथ जा रही थी, सुनसान जगह थी, ये अंधेरी जगह थी। यहाँ पर उस वक्त किसी के आनागमन बंद था, कोई लोग आ नहीं जा रहे थे, एकदम सन्नाटा हुआ था, छाया हुआ था। और जब वो लड़की जा रही थी तो वहाँ पर वो दोनों लोग निकले, यही वो जगह थी, इधर ही घसीट करके अनिल उर्फ बरसाती लेके जाता है। अनिल उर्फ बरसाती यहाँ पे एक लड़की को घसीट के लेके जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर वो अपने अन्य दोस्तों को बुलाता है, जिसमें विशाल रहते हैं और एक और दोस्त रहता है, वो 2 व्हीलर से आते हैं, वो भी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद नीचे लेके जाते हैं। जब ये मामला पूरी तरीके से प्रकाश में आया, जब फाफामऊ थाने में लड़की ने FIR दर्ज कराई, तो जब FIR कराती है तो उसके बाद जो है 31 अगस्त को पकड़े जाते हैं। हाफ एनकाउंटर होता है। हाफ एनकाउंटर होता है अनिल और बरसाती को हाफ एनकाउंटर जब किया जाता है तो पैर में गोली लगती है। हालांकि जब गोली लगने के बाद उनको हाफ एनकाउंटर के बाद फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। अब प्रयागराज में ऐसा बड़ा कांड हो चुका है कि लोग दहशत में आ चुके हैं। और आज हम उसी लाटकरजन ओवर ब्रिज पर से, अभी हालांकि समय बता दें 7:30 बज रहे हैं और आप सब देखेंगे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ से, और ये पूरा जंगल एरिया है और इसी एरिया से आते हैं। झाड़ियाँ हैं और ये झाड़ी को देखते हुए तो बहुत डर लगता है, लेकिन रिस्क उठा के हम लोग आते हैं। हालांकि प्रशासन से यही निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और झाड़ियों को हटवाएं। झाड़ियाँ काफी ज्यादा डरावनी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में कुछ दिखता नहीं है। मेन बात तो ये है कि ये झाड़ियों के बीच में कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है, उससे कुछ दिखेगा नहीं। मर्डर भी हो सकता है और रेप तो हो ही गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, जब से गैंगरेप हुआ तब से यहाँ बच्चियों की संख्या जो कम दिखाई दे रही है। बच्चियों की संख्या इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जब आज एक बच्ची का हुआ है, कल दूसरी बच्ची को होगा, तीसरी का होगा। झाड़ियों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बच्चियां अब प्रयागराज कहीं ना कहीं अब सहम गया है, क्योंकि दिल्ली जैसा केस अब यहाँ प्रयागराज में होने लगा है और इससे तो बहुत ज्यादा डर है। हमको भी डर है, हम भले ही महिलाएं हैं, क्योंकि ऐसे हैवान हैं कि महिलाओं को भी नहीं देखेंगे कि महिलाएं क्या है। महिलाएं, उनको तो अपना हवस होना है। ये आंटी जी, आप कई दिनों से यहाँ आ रही होंगी, कई दिनों से, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं, लेकिन अब डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल बना है बेटा, इतना बन गया है कि आने की हिम्मत ही नहीं बढ़ती है कि चलो उधर चलते हैं, टहल के आते हैं। नहीं थोड़ा हवा मिलता था, टहलते थे, थोड़ी देर बैठते थे, अब तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बढ़ती है ये सब देख के। क्या प्रशासन से निवेदन करेंगे? अब यही है कि इसको हटवाया जाए, सब जंगल झाड़ियाँ जितनी है, कुछ लाइट का वो किया जाए, थोड़ा व्यवस्था। एक महिला और एक पुरुष कर्मी का गश्त होना चाहिए। होना चाहिए, कुछ लाइट का भी व्यवस्था होना चाहिए। सारे जंगल झाड़ी, मैम क्या कह रही थी? पुलिस का यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए और इस झाड़ियों को हटाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाएगी। और यहाँ पे पुलिस तो होनी चाहिए। लगभग शाम को कितने लोग यहाँ आते होंगे? यहाँ पे तो हजारों की संख्या में आते हैं, हजारों की संख्या में सुबह और शाम डेली आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये घूमने का जगह है। लेकिन ये झाड़ियों से ये पहली बात तो प्रशासन को ये चाहिए कि ये झाड़ियाँ हटवा दें। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, बगल में चौकी है, फिर भी पता नहीं कैसे ऐसे कांड हो रहे हैं। प्रशासन सो रही है, गैंग रेप, प्रशासन सो रही है। हम तो कहते हैं प्रशासन सो रही है, शर्म आनी चाहिए उस प्रशासन को। प्रयागराज पुलिस को शर्म आनी चाहिए। वो ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। वो सबसे बड़े कमीने हैं, प्रशासन सबसे बड़े कमीने हैं। मैं कहती हूँ पुलिस नहीं है। उनके घर में बहन बेटी को हो तो माथा रख के सोते हैं, और दूसरे बहन बेटी को होता है तो वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, सीधा कह देते हैं कि अपने हवस के लिए ये खुद मिली हुई हैं, जो कि ऐसा नहीं है।
लड़कियों पे और जो अपने इच्छा से करता है, किसी के साथ जाता है वो अलग की बात है, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो जाता है वो, और जब रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन ले और इस झाड़ियों को हटाए। यहाँ पे पुलिस को जो है 1-2 पुलिस को यहाँ पे रहना चाहिए। और थोड़ा सा भी हम चलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।